ध्यान की तीन शक्तियां, एक परिवर्तनकारी यात्रा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक गहन कहानी। भूमिका। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक साधना है और सबसे बड़ी बात, यह आत्मा को जानने की एक सीढ़ी है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को तीन प्रमुख शक्तियों में विभाजित किया है। 1. आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। 2. चित्त शक्ति, पावर ऑफ माइंड कंसंट्रेशन। 3. प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने जीवन से हार चुका था, पर ध्यान की इन तीन शक्तियों को जानकर उसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन गया। अध्याय 1, अंधकार में डूबा जीवन। स्थान, वैशाली के पास का एक गांव। पात्र, अर्जुन। मुख्य पात्र, अर्जुन एक 28 वर्षीय युवक जो कभी एक तेज छात्र था, अब जीवन से निराश हो चुका था। माता पिता का देहांत हो चुका था, नौकरी चली गई थी और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया था। एक दिन जब वह नदी किनारे आत्महत्या करने का विचार कर रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला, शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ। भिक्षु बोले, ग्रेटर देन मरने से पहले जीने की कला जान ले। चल मेरे साथ विहार चल, वहां तू स्वयं को जान पाएगा। वो भिक्षु कोई और नहीं, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद थे। अर्जुन उनके साथ चल पड़ा, ये जाने बिना कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी। अध्याय 2, मौन और मन की पहली भेंट। विहार में पहला नियम था मौन, कोई बात नहीं करेगा। अर्जुन को बहुत अजीब लगा, पर उसने मौन को स्वीकार किया। पहली बार वह अपने विचारों से रूबरू हुआ, पहली बार उसने अपने भीतर की बेचैनी को सुना। आनंद भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन मौन तुम्हें भीतर की आवाज से मिलाता है। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है, भीतर देखना। अर्जुन धीरे धीरे सीखने लगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ध्यान, सांसों की गति को देखना, मन को भटकने देना, फिर उसे वापस लाना। अध्याय 3, चित्त शक्ति, मन को साधने की कला। तीसरे सप्ताह आनंद भिक्षु ने उसे ध्यान की दूसरी शक्ति से परिचित कराया, चित्त शक्ति। ग्रेटर देन चित्त शक्ति वह है जो तुम्हारे मन को एकाग्र बनाती है। जब मन एक जगह टिक जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, पर मेरा मन तो बहुत भटकता है, मैं कुछ मिनट भी बैठ नहीं पाता। आनंद मुस्कुराए, ग्रेटर देन मन का स्वभाव है भटकना, साधक का धर्म है उसे लौटाना। वे बोले, हर सांस के साथ जब तू लौटता है तो चित्त मजबूत होता है। हर विचार को देख पर उसमें उलझ मत। अर्जुन ने अभ्यास जारी रखा, धीरे धीरे उसका ध्यान 5 मिनट से बढ़कर 30 मिनट तक होने लगा। अब वह अपनी भावनाओं को देख पा रहा था, उनसे प्रभावित नहीं हो रहा था। अध्याय 4, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा की पहचान। एक दिन आनंद भिक्षु ने उसे अकेले एक गुफा में भेजा। वहां कोई बात नहीं, कोई साधन नहीं, बस मौन और अंधकार। 3 दिन बाद अर्जुन गुफा से बाहर निकला, उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, ग्रेटर देन मैंने पहली बार खुद को देखा, न शरीर, न विचार, न भावना, बस एक प्रकाश जो मैं हूं। आनंद बोले, ग्रेटर देन यही है आध्यात्मिक शक्ति। जब तू ये जान लेता है कि तू शरीर नहीं, विचार नहीं, तब तू मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति वह पहचान है जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानती है, जिससे मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने अब जीवन को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अध्याय 5, प्राण शक्ति, ऊर्जा का विज्ञान। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने देखा कि उसका शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो गया है। वह कम सोता था पर थकता नहीं था। आनंद बोले, ग्रेटर देन अब तू प्राण शक्ति से परिचित हो रहा है। ध्यान जब शुद्ध हो जाता है तो सांसों से ऊर्जा खींची जाती है, यह ऊर्जा तुझे भीतर से बदलती है। उन्होंने अर्जुन को एक विशेष अभ्यास सिखाया, अनुलोम विलोम और प्राण धारणा, जहां श्वास को गहराई से लिया और छोड़ा जाता है। ध्यानपूर्वक हर सांस के साथ ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। अर्जुन ने जाना, ग्रेटर देन श्वास केवल हवा नहीं है, ये जीवन का सार है। हर सांस में ब्रह्म है। अब अर्जुन का जीवन बदल चुका था, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और शारीरिक ऊर्जा से भरपूर। अध्याय 6, अब वह शिक्षक बन गया। 2 साल बाद अर्जुन अब स्वयं लोगों को ध्यान सिखाता है। उसने एक छोटा सा ध्यान केंद्र खोला जहां लोग दुख, तनाव और निराशा से बाहर निकलने आते हैं। उसकी सबसे बड़ी सीख थी, ग्रेटर देन ध्यान कोई धर्म नहीं है, ये जीने की कला है। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं। वह सिखाता था, मन को साधना इक्वल्स चित्त शक्ति, आत्मा को पहचानना इक्वल्स आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा को जागृत करना इक्वल्स प्राण शक्ति। अंतिम अध्याय, बुद्ध की मुस्कान। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ध्यान केंद्र आए।
वह कोई और नहीं, स्वयं आनंद भिक्षु थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, ग्रेटर देन अब क्या जान लिया तूने? अर्जुन मुस्कुराया, ग्रेटर देन अब मैं जानता हूँ, जो भीतर है वही सबसे बड़ा है। ध्यान कोई रास्ता नहीं, गृह प्रवेश है आत्मा में। आनंद भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन अब तू तैयार है औरों के दीपक जलाने के लिए। और बुद्ध की एक उक्ति उसे याद आई, ग्रेटर देन अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। यही ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 7, चित्त शक्ति का चमत्कार। जब मन साधा, जीवन सुधरा। ध्यान केंद्र में एक दिन एक स्त्री आई, उसका नाम था संध्या। वह अवसाद डिप्रेशन से पीड़ित थी। पति ने छोड़ दिया था, बेटा भी दूर चला गया था। वह बोली, ग्रेटर देन मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, ये जीवन, ये दर्द। अर्जुन ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी चित्त साधना दी। हर दिन सुबह 4 बजे उठो, 10 मिनट केवल सांसों को देखो, बस देखना, कुछ बदलना नहीं। जो भी विचार आए उन्हें आने दो, लेकिन उनसे बातचीत मत करो। 7 दिन में ही संध्या की आंखों में हल्का सा उजाला आ गया। 20वें दिन उसने अर्जुन से कहा, ग्रेटर देन मेरे भीतर अब एक आवाज है जो कहती है कि मैं ठीक हूँ। चित्त शक्ति ने उसका जीवन बदल दिया। विचार वही थे, पर अब वे उसे नहीं डुबोते थे। अर्जुन ने उसे समझाया, ग्रेटर देन जो मन को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पाता है। और जब चित्त शांत हो जाए तब संसार का कोलाहल भी मधुर हो जाता है। अध्याय 8, आध्यात्मिक शक्ति, मृत्यु के भय से मुक्ति। एक दिन ध्यान केंद्र में एक 70 वर्षीय व्यक्ति आया, नाम था धीरज। वो हर पल मृत्यु के भय से कांपता था। उसने अर्जुन से कहा, ग्रेटर देन जब से मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैं हर घंटे अपनी सांस गिनता हूँ। मुझे मरने का डर है। अर्जुन मुस्कुराया, ग्रेटर देन तो अब जीना सीख। मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से डरना बंद कर। अर्जुन ने उसे स्वचिंतन ध्यान सिखाया, जहां व्यक्ति रोज बैठकर स्वयं से 3 प्रश्न पूछता है। 1, मैं कौन हूँ? 2, जो मैं नहीं हूँ क्या मैं उसे पकड़ के बैठा हूँ? 3, क्या मृत्यु से पहले मैं जी रहा हूँ? धीरज ने अभ्यास जारी रखा। 60 दिन बाद वह रोते हुए बोला, ग्रेटर देन अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ और चेतना कभी नहीं मरती। यही आध्यात्मिक शक्ति है जो मृत्यु को भी मूक बना देती है। अध्याय 9, प्राण शक्ति, जब शरीर बना मंदिर। अर्जुन अब रोजाना 2 घंटे प्राण साधना करता था। उसने जाना कि शरीर सिर्फ मांस नहीं है, यह एक मंदिर है जिसमें चेतना वास करती है। ध्यान केंद्र में एक युवा लड़का आया, विवेक, जिसे थकावट, चिड़चिड़ापन और मोटापा परेशान कर रहा था। डॉक्टर ने कहा थायराइड है। अर्जुन ने उसका इलाज ध्यान से शुरू किया। प्राण शक्ति जागरण का अभ्यास। सुबह 6 से 7 तेज गहरी सांसों के साथ कपालभाति, फिर 10 मिनट भरामरी प्राणायाम, फिर 20 मिनट प्राण ध्यान। मैं सांस नहीं ले रहा, जीवन मुझसे सांस ले रहा है। 90 दिन में विवेक का शरीर बदल गया। रिपोर्ट्स नॉर्मल, मन स्थिर, ऊर्जा भरपूर। अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन जब तुम प्राण को साध लेते हो तब रोग खुद हार मान जाते हैं। शरीर तब दवा नहीं, साधना से चलता है। अध्याय 10, ध्यान का चौथा आयाम, सेवा। अब अर्जुन ने अपने केंद्र में ध्यान के साथ साथ सेवा को भी जोड़ दिया, क्योंकि उसे बुद्ध के वो शब्द याद थे, ग्रेटर देन वह ध्यान अधूरा है जो केवल स्वयं तक सीमित हो। अब ध्यान केंद्र में ध्यान के बाद सभी बुजुर्गों को भोजन कराया जाता। हर पूर्णिमा को मौन पद यात्रा होती, जहां सैकड़ों लोग बिना बोले गांव गांव जाकर ध्यान का संदेश फैलाते। ध्यान अब व्यक्तिगत नहीं रहा था, वह अब सामाजिक क्रांति बन चुका था। अध्याय 11, पूर्णता की अनुभूति, जहां कुछ बाकी नहीं रहता। अर्जुन के जीवन में अब न अपेक्षा थी न शिकायत, बस स्वीकृति थी, जैसे है वैसे ही ठीक है। एक दिन ध्यान करते हुए उसे लगा जैसे सारा शरीर मिट गया, सारे विचार रुक गए, कोई अनुभव नहीं, केवल होना था। बाद में वह बोला, ग्रेटर देन उस क्षण मुझे कुछ नहीं मिला, पर जब आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वह एक क्षण शायद निर्वाण था। अंतिम शब्द, ध्यान की शक्तियां यदि जीवन में उतार ली जाए तो। यदि आप चित्त शक्ति से मन को समझ ले, आध्यात्मिक शक्ति से आत्मा को जान ले, प्राण शक्ति से शरीर को स्वस्थ कर ले, तो आप एक नहीं 3 आयामों में जाग चुके होंगे। और तभी आप जानेंगे बुद्ध होने का अर्थ क्या है।